ओके, हाँ, रिकॉर्डिंग ठीक है स्टार्ट है। जी। तो ठीक हमने है। देखा था ये चीज़ें जो है ना मैनुअली हो रही हैं। मैं जब जब भी S3 में कोई भी डेटा आएगा, कोई भी फाइल आएगी, तो हमें मैनुअली कॉपी इनटू की कमांड चलानी पड़ेगी उसको वो करने के लिए, टेबल में लोड करने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑटोमेट वे ले रहे हैं कि जिसमें हम ना जैसे ही कोई S3 में बकेट में कोई फाइल गिरे, तो वो अपडेट हो या फिर S3 बकेट में कोई भी फाइल अपडेट हो, तो हमारे टेबल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी मैं यही पढ़ लेता हूँ। लोडिंग रियल टाइम डेटा विद स्नो पाइप इंस्टेड ऑफ मैनुअली कॉपिंग रनिंग अ कॉपी कमांड एवरी टाइम अ न्यू फाइल अराइव्स। स्नो पाइप लिसन फॉर एन इवेंट लाइक अ फाइल अपलोड टू S3 एंड ऑटोमेटिकली ingest द डेटा इमीडिएटली। तो इसमें जो है ना एक इवेंट नोटिफिकेशन वाली चीज़ भी हमें कवर हो जाएगी, जो अब एसक्यूएस वाले प्रोजेक्ट में देख रहे थे। सही है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है ना हमारे पास टेबल वगैरह बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, हम ना सबसे पहले टेस्ला पाइप बना लेंगे। पाइप बना लेंगे जिसका हम नाम रख देंगे S3 टेस्ला पाइप। ठीक है, ये सही है। कमांड है इसकी, क्रिएट और रिप्लेस पाइप S3 टेस्ला पाइप। ऑटो इंजेस्ट ट्रू कर देंगे, और उसके बाद एज कॉपी इनटू इसके टेस्ला अंदर भी स्नो। कीज निकाले। जी जी, हम इसके अंदर भी कीज भी निकाले। मुझे समझ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही सर। मतलब जो हम पहले कीज वगैरह वाला काम कर रहे थे, तो हम इसमें भी कीज निकालेंगे। नहीं नहीं, कीज तो वो तो काम किया, ये काम हमने बहुत अच्छा किया है। मसला इस काम में ये है कि बस हमें बार बार कॉपी एंड की कमांड चलानी पड़ेगी। और जैसी कॉपी एंड की कमांड चलेगी, जब भी जाके डेटा जो है ना चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे S3 से टेबल में। तो हमें ये सही है। चीज़ ऑटोमेट करनी है, जैसे ही S3 में कोई चीज़ अपडेट हो तो ऑटोमेटिकली स्नोफ्लेक में टेबल में लोड हो जाए डेटा। ठीक ठीक है, है, डन हो तो हम गया। क्या करेंगे, ये कॉपी एंड की कमांड जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पुरानी वाली है, ठीक इसके है। ऊपर जस्ट ये लगा दिया हमने, क्रिएट और रिप्लेस पाइप S3 टेस्ला पाइप ऑटो इंजेस्ट रो और एस करके ना हमने सिर्फ ये लगाया। ये क्या लिखा हुआ है, दिस टेल स्नोफ्लेक टू एक्सपेक्ट इवेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम S3। क्रिएट द पाइप इन स्नोफ्लेक वी विल यूज द स्टोरेज इंटीग्रेशन सिक्योर कनेक्शन जो क्रिएटेड इन पार्ट 4। द पाइप एक्ट्स एज अ रैपर अराउंड द कॉपी स्टेटमेंट। ठीक है, you need to tell AWS where to send the notification. Snowflake provides us a specific SQS queue for this. ठीक है, यानी कि जब भी ये एसिंक्रोनस है, ये SQS क्यू जो है ना एसिंक्रोनस है। यानी कि डेटा अपने पास होल्ड करेगा, अगर कोई भी मतलब डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर करेगा, ये थोड़ी देर के लिए डेटा होल्ड करेगा, फिर ये स्लो स्लो ट्रांसफर करेगा डेटा को। ठीक कुछ है, टैग वाला सीन है, लेकिन अपने पास ये रखेगा स्नो पाइप के आपके अंदर पास ही। रखेगा, ये एसिंक्रोनस है, डायरेक्ट ये सिंक्रोनसली नहीं चलेगा। तो शो पाइप्स की कमांड चला के हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पास तो डिलीवरी देगा। पाइप से बना नहीं बना। लुकिंग फॉर द चैनल नोटिफिकेशन, लुकिंग फॉर द कॉलम नोटिफिकेशन चैनल एंड कॉपी द एंटायर वैल्यू। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपन योर बकेट, गो टू प्रॉपर्टीज टैब, स्क्रॉल डाउन टू इवेंट नोटिफिकेशन एंड क्लिक क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन। इंटर इवेंट नेम, इवेंट टाइप हम दे देंगे, पोर्ट रख सकते हैं या फिर पोस्ट मल्टी पोर्ट रख सकते हैं ना। और उसके बाद हम डेस्टिनेशन रख देंगे SQS क्यू। अब यही चीज़ सेम, यही चीज़ हमने करनी है SQS क्यू वाले में ना, जो सर ने कल नहीं बताया था, उसमें हमने हम्म। सेम यही चीज़ करनी है, और ना जाके वो लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके उसको इसके साथ वो करना है। तो सही इसमें है। हम देख लेंगे, तो ना कल कल हम वो वाला भी करेंगे ना प्रोजेक्ट, तो उसमें आसानी हो जाएगी। इजी गेम है। डेस्टिनेशन हम यहाँ पे SQS क्यू रख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई क्यू टू इंटर SQS क्यू ARN एंड पेस्ट द ARN यू कॉपीड फ्रॉम द स्नोफ्लेक एंड क्लिक सेव चेंजेस। ओके, और उसके बाद ये ऑटोमेशन हम चेक करेंगे अपनी। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, पाइप क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा शेख भाई बताइएगा कि मैं अब सारी चीज़ें दोबारा डिलीट करूँ, मतलब क्लीन करके दोबारा पाइप बना के सारी चीज़ें करूँ, या फिर मैं किस तरह इसको लेके चलूँ। और जब ये मुझे, अगर मैं चलो अगर मैं ना इसको भी चीज़ें डिलीट नहीं करता, बकेट में मेरी रहने देता हूँ ना, तो मैं चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं ऑटोमेटिकली, मैं चेक कैसे करूँगा। जीरो से करना पड़ेगा। शेख भाई आवाज़ आ रही है। अच्छा, जीरो से एक चीज तो है आपके पास बना हुआ है ना, ये पहले से या नहीं बना होगा? सुना हुआ है। तो इसको ड्रॉप करके अगर दोबारा से बना नहीं लें नहीं, आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पाइप बना हुआ हो तो मैं ड्रॉप कर लूंगा। मेरे पास जैसे ना अभी मेरे पास ना टेबल में डेटा है सारा। सही है, सही टेबल है। में डेटा है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, टेबल मेरा क्लीन हो जाएगा। इंटीग्रेशन है, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, मेरी टेबल इंटीग्रेशन चली जाएगी। अब मेरा जो बकेट है ना उसमें भी मेरे पास डेटा रखा हुआ है।
तो अगर मेरा डेटा रखा हुआ है तो अगर मैं उस डेटा को रखे रहने देता हूँ और उसके बाद में ये सारे प्रोसेस करता हूँ, तो मुझे कैसे जी। पता चलेगा कि भाई ये ऑटोमेटिक हो रहा है नहीं हो रहा? क्योंकि अच्छा, ये इसमें मैं हम्म, एक चीज मेरे जहन में जो आ रही है, जो मुझे समझ आ रही है, यस जिस तरह हमारे S3 से डेटा आ रहा है ना, डेटा यस कहाँ से आ रहा है? ऐसे S3 से आ रहा है। तो लाजमी बात है हम लोग स्नोफ्लेक पे डेटा जो चेक कर रहे हैं वो कौन सा चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास S3 में मौजूद है। ऐसा मतलब ही जैसे हमने टेस्ला वाली .csv वाली फाइल है, इसका डेटा वहाँ आ रहा है। ऐसा ही है। अगर हम लोग वहां से इस फाइल में और डेटा डाल दें, या फिर अगर इस फाइल की जगह कोई और फाइल ऐड कर दें और फिर आगे स्नोफ्लेक में चेक करें, तो क्या नई फाइल वाला डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये हमें पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा लोड हुआ है नहीं। ये हम ना क्या करेंगे, मेरे जहन में ये चीज आ रही है कि इसको हम लोग ऐसे ड्रॉप नहीं करते। मतलब हम लोग जो पाइप क्रिएट किया हुआ है ना, हाँ अगर आपने किया हुआ है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा आगे एक दो वर्ड्स और लगा के नया पाइप क्रिएट कर दें। नहीं नहीं, पाइप हम तो लोगों क्रिएट हो ने जाएगा। पाइप तो हो जाएगा क्रिएट। मैंने देखना है कि भाई पाइप जो है ना ऑटोमेट कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि जब मैं टेस्ला ऑटोमेट के के ना। लिए यही है ना कि आप इस तरह कर लें कि S3 में डेटा चेंज कर दें। अच्छा S3 में डेटा चेंज कर दें और देखें स्नोफ्लेक पे वो डेटा चेंज हुआ नहीं हुआ। चलो देखते हैं, इसको करते हैं। मुझे मेरे जहन में तो यही चीज आ रही है कि हम लोग असल में कम काम तो क्या कर रहे हैं, वही तो मसला है ना, S3 से मतलब डेटा लेके। चेंज करने के लिए मुझे ना उसको डिलीट करना पड़ेगा बकेट में से फाइल को, और उसके बाद चेंजेस जो चेंज हुई हुई फाइल होगी ना, मॉडिफाइड फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल अगर हम लोग मैनुअल हाँ काम करें ना, वैसे तो हाँ नॉर्मली अगर हमारा डेटा होगा तो हमने वो कनेक्ट किया होगा S3 के साथ। कहीं से भी हाँ डेटा जो डंप हो रहा होगा वो S3 में आ रहा होगा, ओके वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होगा S3 में, और S3 से फिर आगे ये पूरी एक ये जो है ना पूरी पाइपलाइन सी बनी हुई होगी। ओके लेकिन अभी तो हम लोग मैनुअल फाइल ऐड कर रहे हैं ना S3 में। तो यस। अगर हम लोग कोई मॉडिफाइड फाइल ऐड कर दें, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे पास एक आध और फाइल भी है, दूसरी मॉडिफाइड फाइल वाली ना, ये टेस्ला मॉडिफाइड फाइल शायद सर है। ने दी हुई भी है। तो हो सकता है देखें इस इन दोनों में कोई फर्क है, कोई डेटा ज्यादा है। मैंने कुछ बनाई हुई थी कुछ मेरे ख्याल सिर्फ से वो सिर्फ है। एक चीज देखिएगा इसमें कि दोनों का जो है ना वो डेटा कम है इसमें, फॉर्मेट डेटा कम है इसमें, फॉर्मेट फॉर्मेट सेम है। हाँ, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो स्टेज फाइल फॉर्मेट के साथ बनाए हुए ना वो इसमें सिर्फ तीन सही दो है। रिकॉर्ड्स वो हैं, उसमें दस दो से रिकॉर्ड ज्यादा हाँ, रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, सही है। ठीक। ये हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। पहले पाइप वगैरह बना लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ देखते हैं। पाइप बना लेता हूँ। इसमें सारी चीज़ें बनी हैं, डिलीट कुछ भी नहीं करते फिर भाई। ऐसा करते हैं ना, क्या नाम है, सिर्फ ना पाइप के जो हमने वो बनाया था ना कॉपी इनटू की कमांड, उसके ऊपर पाइप लगा देते हैं और चला के देखते हैं फिर। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास ये हुआ भाई, हुआ ये रहा। मैं सही है मोहित भाई, सही कर लेना यहाँ तक। हेलो, आई जी थिंक सही है, क्या है मुझे भाई हैं ये हमारे ठीक है। साथ। अच्छा, डिलीट और ट्रंकेट एक ही काम करते हैं? डिलीट और ट्रंकेट। हाँ आई थिंक, हाँ डिलीट और ट्रंकेट एक ही काम करते हैं। चेक कर लेता हूँ उसको मैंने। डिलीट और ट्रंकेट, ट्रंकेट सब उड़ा देता है मालिक। एंड ट्रंकेट, ट्रंकेट व्हाट्स द वो डिफरेंस? ड्रॉप ड्रॉप सब उड़ा देता है, मेरे ख्याल में ड्रॉप उड़ा देता है ड्रॉप जो सब है ना, कुछ। ड्रॉप आपका पूरा टेबल उड़ा देगा। ड्रॉप जो है पूरा टेबल उड़ जाएगा, और डिलीट जो है ना रॉ उड़ाता है। अब ट्रंकेट का मुझे नहीं मालूम, वो चेक कर लेते हैं डिफरेंस। नीचे हो जाए। Delete and truncate command. Delete and the truncate command in SQL is a DDL operation is used to remove all rows from a table. However, it does not delete table structure. Okay, and the table along with its schema, constraints, and indexes remains intact after its operation. Command डिलीट तो ये करते हैं। table structure क्या कह रहा है यार? However, it does not delete the table structure. तो delete भी तो नहीं करता table structure। आई थिंक ट्रंकेट और डिलीट एक ही है ना? एक ही है, एक ही है, एक एक ही ही है। है। और क्योंकि हमने डिलीट इस्तेमाल किया था, उसने भी सेम हाँ काम किया, सर ने ट्रंकेट हाँ, इस्तेमाल किया हुआ है, वो उसमें भी भी सेम सेम काम काम। कर रहा है। अच्छा देखें, सर ने मुझे एक चीज कंफर्म कीजिएगा कि जो सर ने यस ऑनलाइन क्लास में काम कराया था, तो आई थिंक यहाँ तक का काम सर ने ऑनलाइन कराया था। यस, स्नो और पाइप देन स्नो नेक्स्ट पाइप क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करवाया था। क्योंकि सर के अगर कोड को देखा जाए तो सर ने वही किया हुआ है कि आपने जाना है अभी स्नो पाए वाला आया है, तो सर ने उसको क्या किया,
उसमें सर ने नेक्स्ट वो बताया जो बाहर से कॉन्फ़िगर एक्सेस परमिशन पॉलिसी फॉर हाँ S3 बकेट, तो ये हमने ऑलरेडी की हुई है अपने रोल में हाँ ना। भाई, हाँ, और आई एम रोल, हाँ ये सर वाली। का अगर मैं फाइल देख रहा हूँ ना जिसमें सर ने कोड किया हुआ है, ओके तो ओके। उसमें सर ने अभी पाए वाला काम करने पे 3 स्टेप दिए हुए हैं, मतलब स्टेप्स में काम किया है ना। फर्स्ट स्टेप में सर ने कहा हुआ है कॉन्फ़िगर एक्सेस परमिशन पॉलिसी फॉर S3 बकेट। अच्छा। तो इसके लिए क्या पाइप के लिए कोई अलग से परमिशन ऐड करनी है रोल में या नहीं, कुछ चेंजिंग तो नहीं करनी ना? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो पाइप के लिए नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ना बकेट के लिए करनी पड़ेंगी। बकेट में आपको इवेंट नोटिफिकेशन ऐड करना पड़ेगा, एसक्यूएस वाला। वो तो आगे का स्टेप होगा ना या नहीं? नहीं, वो यही स्टेप होगा ना, ये कॉपी टू ही कमांड। जब हम बस हमें हमें क्या करना है, अभी हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। हमने सिर्फ पाइप चलाना है, सही है। कॉपी टू ही कमांड के ऊपर हमने सिर्फ पाइप चलाना है, और इवेंट नोटिफिकेशन को S3 बकेट से सही करना है बस। ठीक है, देख लेते हैं इसको। चलो सबसे पहले मैं इनको ट्रंकेट वगैरह कर लूँ, ट्रंकेट नहीं टेबल्स को करेंगे, ड्रॉप। नहीं करेंगे उषा भाई। हम पता है कैसे चेक करेंगे। अभी हमारे पास डेटा कौन सा पुराना वाला है, ठीक है। अब हम कॉपी टू की कमांड चला के, अब हम देखेंगे कि भाई जो हमारा जो वो है ना, हम मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद अपलोड करके देखेंगे कि भाई चीज़ें चेंजेस हो रही है नहीं हो रही ऑटोमेटिकली। आई थिंक तो डिलीट करने की जरूरत। लेकिन लेकिन मुझे जो जहां तक लग रहा है अभी, हम्म, हाँ वो यही लग रहा है कि हमारे पास सर ने जो है ना ये पॉलिसीज ऐड करने के बाद दोबारा से इंटीग्रेशंस बनाई है, उस पे फर्क पड़ेगा फिर। पॉलिसीज ऐड करने के बाद इंटीग्रेशन दोबारा बनाई है। सर ने ऐसे किया हुआ है ना कि स्टेप 1 में सर ने कहा हुआ कि आपने कॉन्फ़िगर एक्सेस परमिशंस, देन आपने आई एम रोल क्रिएट करना है और उसके साथ वो वाली पॉलिसीज अटैच करनी है। यस, ये हमने पहले किया हुआ है। देन और ये हमने किया हुआ आई थिंक वही वाले स्टेज हाँ फेज सर बना बता रहे होंगे। हाँ देन उसके बाद हमने एक और जो है वो बनानी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे पास जो बनी हुई है हम इसी पे कर लेते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे अभी 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 तो हमने किया ही है, तो हमारे पास चीज़ें रेडी हैं सारी। हमने जस्ट, मतलब हम लोग उस जस्ट वो कर लें। हाँ, उसी को यूज़ करते हुए हम सारी इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए करेंगे। खाली ऐसा करते हैं ना, हम ये डिलीट कर लेते हैं टेस्ला स्टॉक्स वाला जो टेबल है ना, उसको हम एम्प्टी कर लेते हैं, तो चीज़ें हम जब कॉपी टू कमांड चला के देख सकेंगे कि चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेस्ला स्टॉक्स ये वाली कमांड में चला रहा हूँ, तो ये मेरा टेबल जो है ना सारा डिलीट हो मैंने गया। ट्रंकेट चला दिया तो हो गया, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, अब मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने डिलीट किया है फ्रॉम टेस्ला स्टॉक से, और मैंने क्यूरी किया है सारा कुछ ना। तो मैंने देखा कि मेरे पास कोई भी डेटा नहीं आ रहा। अब क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी कॉपी टू की कमांड जो है ना, ये पुरानी वाली है। इसके ऊपर जस्ट मैंने एक रैपर लगाया है। इस रैपर में मैंने क्या किया है, ये भाई क्रिएट और रिप्लेस पाइप, ये कीवर्ड है, और ये मेरा पाइप का नेम है S3 टेस्ला पाइप ऑटो इंजेस्ट। मैंने इक्वल्स ट्रू भेज दिया। और ये जो है ना ऑटोमेशन को ये वो करेगा, मेक श्योर करेगा कि ऑटोमेशन हो, ऑटो इंजेस्ट। और एस, मैंने ये पूरा एस के आगे ये पूरा मैंने दे दिया, यानी कि इसके ऊपर ये पूरा रैपर बन गया है मेरी पाइप। अब क्या करूँगा, मैं इसको चलाने से पहले मैं S3 बकेट में आऊँगा। S3 बकेट में आने के बाद ये मेरी बकेट आ गई, ये भाई बकेट है। थोड़ा सा आहिस्ता। मैं यही पूछने वाला था अभी। भाई थोड़ा सा आहिस्ता। अच्छा बकेट में क्या करना है हमने? हाँ, 2 मिनट। मोहित भाई, ये हो गया आपका काम, ये समझ अभी कुछ मैं करा डिलीट, नहीं। मैंने तो ट्रंकेट मार के टेबल उड़ा दिया। हाँ, आगे सही कुछ है। नहीं। बस अभी अब थोड़ी बस देर। बकेट में आ जाए फिर। बकेट में आने के बाद ना इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास, अ, मैंने यहाँ पे दिया हुआ, 2 मिनट। गो टू बकेट एंड प्रॉपर्टीज, गो टू प्रॉपर्टीज, स्क्रॉल डाउन, इवेंट नोटिफिकेशन। प्रॉपर्टीज में जाना है, स्क्रॉल डाउन करो इवेंट नोटिफिकेशन पे। ये आ गया इवेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे होता है यार। अ, उफ, नीचे आ रहा आ रहा है है। इवेंट मैं आई नोटिफिकेशन। थिंक मैं उसमें आ गया हूँ। जी जी, आप फाइल को ओपन किया फाइल के हुआ ऊपर है कर लिया आप। मैंने, हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह। बकेट में प्रॉपर्टीज में जाके नीचे प्रॉपर्टीज में जाइए। नीचे जाएंगे ना, तो आप ये आ गया आपका इवेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन। हाँ, मोहित भाई समझ आ रहा है यहाँ तक, सही है। हम्म, हाँ। क्रिएट नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पे आप नोटिफिकेशन का नेम कुछ भी दे सकते हैं, स्नो लोडिंग,
नो लोडिंग डेटा, ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन नेम कैन कंटेन, ओके सही है, डेटा दी है, सही है। अब इधर क्या है, चूज कॉन्फ़िगरेशन स्कोप है, लिमिट इसमें बताइए तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने लिख लेता हूँ एक दफ़ा क्या है इसमें। अच्छा, ये प्रीफिक्स और सफिक्स ये देने नहीं देने? सभी से ये चीज़ें नहीं देना, ये चीज़ें नहीं देंगे हम। क्योंकि सर ने लास्ट टाइम जो दिए थे तो खैर हमने फोल्डर बनाया हुआ था, तब हम लोगों ने प्रीफिक्स दे दिया था, हाँ, और सफिक्स में हम लोगों ने डॉट अपनी फाइल का वो सीएससी का नाम दे कन्वर्शन दिया था ना। एक्सटेंशन दे दी थी। ठीक है, यहाँ पे टैग चलो ऐड कर, खैर अभी नहीं देते। टैग ऐड कर लेते हैं, डेवलपर जो वही चला था मैंने। कहाँ पर आया था टैग, कहाँ पे आ रहा है ऊपर ऊपर है? डेटा ना प्रीफिक्स के नीचे, तो है। इवेंट टाइप आ रही है, देन उसके बाद लॉग यार ये मेरे आ पास रहा है। टाइप क्यों नहीं आ रही है, ये देखना मेरा स्क्रीन देखना, क्या कर रहे हो तुम कहाँ इधर? पर है? ये जो है ना क्रिएट गलत। इंटेलिजेंट इवेंट, ये मैं गलत कर रहा हाँ, हूँ, आई गलत थिंक कर रहे हो। गलत में आ गया हूँ, 2 मिनट। क्रिएट इवेंट हाँ, ये रही। नोटिफिकेशन, इस पे तो ये क्लिक सही किया है। था मैंने। सही है। ओके अब सही आया। अच्छा ही है। ओके, स्नो लोडिंग डेटा भी है, ओके। ये प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी नहीं देता हूँ। यहाँ पे आके ना हम क्या करते हैं, इधर से देख लेता हूँ मैं क्या करना है। यहाँ पे आके ना लिखा हुआ है सिलेक्ट पुट एंड पोस्ट मल्टीपार्ट अपलोड अपलोड कंप्लीट इफ अवेलेबल, अपलोड कंप्लीटेड इफ अवेलेबल, ओके सिलेक्ट पुट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर ये मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। पोस्ट भी कर लेते हैं, 3 कर लिए मैंने, पुट करा कहाँ पोस्ट से करा। सही है? पुट जी, इवेंट टाइप्स में आके पुट पुट भी करना है, पोस्ट भी, सारे करने पोस्ट हैं? भी करना है, मल्टी पार्ट अपलोड कंप्लीटेड भी करना है। वैसे तो हम पुट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैंने तीनों कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। उसके उसके बाद नीचे बाद मैं यहाँ से देख लेता हूँ, उसके बाद क्या करना है, डेस्टिनेशन में एस क्यू सेलेक्ट करना है, और यहाँ से क्या करना है, चूज एंटर एस क्यू ए आर एन एंड पेस्ट द ए आर एन यू कॉपीड फ्रॉम द स्नोफ्लेक, ओके। यहाँ पे आके SQS। एस क्यू सेलेक्ट करेंगे, और इंटर चूज फ्रॉम एस क्यू, यहाँ से हम यहाँ से तो नहीं देखेंगे, हम यहाँ से एस क्यू का ए आर एन डाल देंगे। ये कह रहा है कि ए आर एन कहाँ से मिलेगा आपको, चूज इंटर एस क्यू ए आर एन एंड पेज द ए आर एन यू कॉपीड फ्रॉम द स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक से हमने कौन सा कॉपीड किया था, इंटीग्रेशन बनाने वाला कह चूज रहा पे क्लिक कर दो, वहां से बना के देगा। है वो जी। SQS क्रिएट करके देगा तुम्हें। तो चूज एस पे, क्यू एस चूज हमने फ्रॉम क्रिएट ही नहीं SQS किया हुआ ना, पे क्लिक कर। तो यार हमने एस क्यू एस क्रिएट ही नहीं किया हुआ, उसमें ऑप्शन कैसे आएगा, हम तो स्नोफ्लेक से ला रहे हैं ना, उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा पहले एस क्यू एस। देखो यहाँ पे मैं ऐसे ही अगर है। करता हूँ ना, ये मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इसे सिलेक्ट करने के लिए। अभी क्या है, एंटर करो एस क्यू एस ए आर एन। SQS क्रिएट करो। ए आर एन मेरे ख्याल से जो हमने ना यहाँ पे इंटीग्रेशन जब वो करी थी ना, हाँ, करना है, तो उस करना वक्त है, करना हमारे है, पास करना है वो SQS फीफो वाली चीज है, करना है। सर ने भी करवाया था, क्या SQS करना है, सेपरेटली क्रिएट करो। सेपरेट वो क्रिएट याद करो। है, फीफो स्टैंडर्ड। हाँ, फीफो स्टैंडर्ड। मैंने वो तो कल कराया कौन? ना, अच्छा, वो तो कल कराया। तो क्या करें? तो भाई याद है बताओ। कुछ। अच्छा, ये अगर हम लोग वो डिस्क्राइब वाली कमांड चलाते हैं तो उसमें कोई एक और एआरएन भी तो हो सकता है, हाँ वही तो मैं वो कह वाला रहा हूँ, एआरएन तो नहीं वही लगाना? वहां से मेरे ख्याल से ए आर एन हमें मिलेगा। देख लेते हैं हो जाएगा, ये मैंने किया हुआ पहले, ये स्टोरेज हो गया था मेरे पास, देख लेता हूँ। स्टोरेज अलाउड लोकेशन का एआरएन है, नहीं बल्कि दो ही एआरएन है, एक रोल एआरएन और एक यूजर एआरएन। देख लेते हैं इसको, ये जो यूजर ए आर एन है ना, मेरे ख्याल से यही ए आर एन हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो ये आईडी है, ये चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, हो हो रही रही है, है। हो रही है, हो हो रही है, रही है हो ना, रही है। एवरी मेरे टाइम ये पास चेंज हुई हो रही थी। है। तो फिर हम ना एवरी इसको टाइम हो रही है। अपडेटेड कर लेते हैं, अपडेटेड रख लेते हैं, ए आर एन सेम रहता है ना, हाँ, एआरएन सेम रहता है। ए आर एन सेम रहता है, तो ये इसको मैं ना चेंज कर लेता हूँ जाके, कहाँ चेंज होगा ये, बकेट डुप्लीकेट बकेट को भी बिल्डिंग, चेंज करेगा ना? बकेट। अच्छा, आपने चेंजेस कर लिए ये वाली? कौन नहीं सा करेंगे, डाला अभी आपने, मैंने नहीं यूजर करा, वाला ही डाला? अभी मैंने ना ये नहीं, अभी मैं उसको छोड़ दिया, मैंने ए आर एन अभी डाला नहीं है। अभी मैं आके ना अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, ये पॉलिसी जो मैंने करी थी ना, उसमें मैंने जेसन अपडेट कर रहा हूँ, तो जेसन। नहीं, इधर डालेंगे कौन सा, ताकि मैं डाल के सेव कर दूँ?
यूजर वाला ही डालेंगे। डाल देना। हाँ ये वाला डालेंगे हमने, यूजर वाला, यस यूजर वाला, ये वाला। सही है, मैं भी डाल देता हूँ इसको यार बना पहले। दो, पहले डाल दीजिए। अच्छा नहीं, इनवैलिड आ रहा है। इनवैलिड आ रहा है, पहले अपडेट कर हम्म, लें पॉलिसी को ना, उसके बाद देखते हैं हम। सवाल मैं डाल दूसरा दिया। वाला आ रहा है, देखते हैं जरा। हुआ आपके पास? नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐड आप परमिशन। पहले इधर डाल के चेक करें, क्योंकि इसके साथ तो हमारा साथ कोई लिंक नहीं है ना। अच्छा नहीं नहीं, मैं इधर देख रहा था ना इसको, जब हम चलाएंगे ना। नहीं, हमारे से ARN नहीं बन रहा। दो ये मिनट, इसको ARN ले ही नहीं रहा। 2 मिनट, यहाँ से इसको देखता हूँ दूसरी वाली लगा के। हाँ ठीक है, ये अपडेट हो गया। तुमने कहा था अपडेट के, जरा वापस ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। 2 मिनट, दो ट्रस्ट मिनट, पॉलिसी में अपडेट है। मैंने यहाँ से कॉपी किया है, दोबारा चलाई थी मैंने डिस्क्राइब इंटीग्रेशन वाली कमांड। मैंने यहाँ से ये एक्सटर्नल आईडी कॉपी करी है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर अपना ट्रस्ट पॉलिसी पे। ये देखो ना, ये रोल है, IAM है, रोल्स है, स्नोफ्लेक लोडिंग रोल जो मैंने बनाया था, उसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप में आके मैंने एडिट करके ये चीज़ अपडेट करी है। ये यहाँ से चेक कर लेता हूँ, BPCNGO है, BPCNG0, ये सेम है। यार मेरा बड़ा अजीब सा आ रहा है यार, मेरा बहुत क्या अजीब अजीब सा सा आ आ रहा रहा है? है क्या अजीब सा आ रहा है? यार तुम्हारा एच से, हाँ हाँ बोलो बोलो। तुमने आई एन यूजर ARN डाला है ना? हाँ मेरा जरा देखो, यूजर ARN सही है, तुम्हारा भी है यार, तुमने वहां पे क्या डाला है? तुमने कुछ कटवट किया है क्या, दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट। परमिशन, ये देखो यार, ये देखो, सही है, हो गया। ठीक है ठीक सेम है, है। सेम है, सही है, सही है। सही है, हो गया। आप अच्छा आपका नहीं बना, क्या नाम है, अक्षय भाई आपका नहीं अच्छा, बना तो ये? ARN वहां पे इनवैलिड आ रहा है, ये दोनों ARN दोनों इनवैलिड आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं इसमें बनेंगे, करके कोई देखता हूँ और। मेरे पास, ये सेव चेंजेस के बाद इनवैलिड आ रहे हैं। देखिए, चेंजेस तो मैंने नहीं किए अभी फिलहाल, लेकिन आप ट्राई कर लें, फिर देखते हैं। चलो मेरे सारे 2 मिनट, 2 मिनट में, अ, सही है सही है, चलो मैं सेव चेंजेस करता हूँ। इनवैलिड ARN, हम्म, तो आई थिंक इधर क्या आएगा यार, 2 मिनट। चूज इंटर SQS ARN एंड पेस्ट द ARN you copied from Snowflake, स्नोफ्लेक में से SQS ARN, आई थिंक ये रोल ARN है। एंट्री आप पॉइंट, करेंगे डिस्क्राइब पाइप, पाइप को डिस्क्राइब डिस्क्राइब, करेंगे, यस उसमें ये यस। ये ये मैं अभी उसी पे लगा हुआ था कि शो पाइप्स करना करेंगे ना कहाँ आप, से। शो पाइप्स करेंगे तो आपको मिल जी जाएगा। सबसे पहले ये पाइप वाली कमांड चला लो है, मोइस आपने, मोइस भाई आपने चला ली है? कौन सी वाली? ये शो पाइप्स वाली, ये क्रिएट पाइप्स वाली, क्रिएट रिप्लेस पाइप, ये यार ये वाली कमांड पूरी तो नहीं है मेरे पास। यार ये यहाँ से देख लो ना। अच्छा, ये अनऑथराइज्ड वो क्यों दे रहा है? ये मेरे पास पाइप क्रिएट हो गया, उसके बाद मैं शो पाइप्स करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ARN मिल जाएगा आई थिंक। ये इसी ARN की बात कर रहा है, ये नोटिफिकेशन चैनल वाला ARN। ठीक है मोहित भाई, यहाँ तक। मुझे जरा आपने अपनी क्या पाइप किया मैंने सबसे पहले आके दानिश भाई? क्रिएट और रिप्लेस पाइप, पाइप की कमांड चलाई है मैंने, S3 सही है, टेस्ला वो तो पाइप हो इसका गया। नेम रखा है। उसके बाद मैंने ना ये कॉपी टू की कमांड के ऊपर इसको रैप करके मैंने शो पाइप्स किया है। शो पाइप्स करा ना, तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल का ARN मिल गया। सही सही सही। ठीक है, अच्छा ये, इसको भी मैं अच्छा कॉपी शो करता हूँ। पाइप्स पे अगर दे रहा है तो ठीक है। यस, अदरवाइज अगर हम लोग किसी एक पाइप को सिलेक्ट करें तो उस पर ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपके पास बता अगर रहा है मल्टीपल पाइप होंगे ना, तो आप फिर आपको फिर वाले पाइप का ARN डालना पड़ेगा, यही कह रहे हैं ना आप? लेकिन मेरे यार पास ये तो एरर पाइप दे रहा है, में नहीं आ रहा। क्या नहीं एरर आ दे रहा? रहा है।
2 मिनट मुझे आप बोले अशोक भाई, क्या 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 मसला हो रहा? अच्छा, ये अभी अनऑथराइज्ड के एरर दे रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। किस चीज़ पर? शो पाइप्स पर? पहले मैंने पाइप की कमांड चलाई थी, मुझे याद है, और पाइप ये क्रिएट हो गया था। दोबारा चला लें, लेकिन क्रिएट और रिप्लेस है ना? लेकिन दोबारा चला रहा हूँ तो वो बता रहा है एसक्यूएल कंपाइलेशन लेवल स्टेज एसएलडीबी एसएल स्कीमा में S3 टेस्टर स्टेज डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट ऑथराइज्ड। ओके, आप ये वाली कमांड चलाएं, क्यूरी करें आप, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेस्ला स्टॉक्स। एक मिनट सर, मैं एक चीज और देखना चाह रहा हूँ। ये ट्रंकेट वाली कमांड ने तो नहीं आपका वो स्ट्रक्चर भी मतलब वो कर दिया, टेबल तो नहीं डिलीट कर दिया? अच्छा, हो सकता है जो स्टेज का नाम हमने रखा हुआ है और जो सर ने नेक्स्ट डे पे रखा है वो दोनों डिफरेंट हो। हम्म, यस 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 यस, वही है। सही है। सर ने असल में ना आधा काम एक दिन कराया, आधा दूसरे दिन हाँ, कराया, हम ये दूसरे दिन भी वाला बात कोड अच्छी लिख रहे हैं, है। तो वो सर ने जो है ना वो किया हुआ है। हाँ, ये पीछे सही, हुई समझ है। गया। चले अभी मैं ट्राई करता हूँ, अभी शो देखते पाइप्स हैं। करें। पहले स्टेज बन जाए, स्टेज बन गया, ठीक है। ठीक है, देन हम लोग बनाते हैं पाइप शो कराते हैं, सही 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 सही। नोटिफिकेशन अरे चैनल आ गया। हम्म। अच्छा, मोहित भाई आप बताओ मसला जब मेरे पास तो कुछ सीक्वल का एरर दे रहा है। क्या आ रहा? मैं भेज रहा हूँ, देखो जरा, स्क्रीन देखो। ओके, हाँ, क्या नाम था? S3 स्टेज का नाम तो यही है। किधर है यार? ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो पुराना वाला काम है ना हमारा, अभी का काम ये रहा, ये पाइप है, रहा। ठीक है। सही है, तो स्टेज दे दी आपने। सही। ये क्या ड्रॉप पाइप क्यों कर रहे हैं आप? ड्रॉप पाइप वाली कमांड को तो हटा देना। ये सिर्फ हाँ, नहीं नहीं, शो पाइप को भी हटा दो अभी। पहले बन जाए वो देख लें, वो पहले बन रहा है नहीं बन रहा। फोर्स ट्रू करें। फोर्स ट्रू मैंने करा हुआ नहीं करा हुआ, फोर्स इक्वल्स ट्रू। बल्कि फाइल फॉर्मेट दे दें नीचे ना, फाइल फॉर्मेट जो आपने पहले पास नहीं किया होगा उसको दे दें, फाइल फॉर्मेट को कॉपी इनटू के नीचे। आप मेरी स्क्रीन पे आए, मैं आपको फाइल फॉर्मेट आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ मैं, फाइल फॉर्मेट, ठीक है। भेजो। मैंने व्हाट्सअप कर दिया, ये फाइल फॉर्मेट आप नीचे रख लें। ये मैं ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ए आर एन हमें मिल गया यहाँ से, नोटिफिकेशन चैनल का। अब हमने ये ए आर एन वहाँ पे पुट करना है S3 बकेट में, ठीक है। इसके पास ए आर एन कंट्रोल वी, ये ए आर एन आई थिंक सही हुआ है नहीं हुआ, कंट्रोल वी सही है। ये आर एन मैंने पुट करके ना सेव चेंजेस कर दिए, सही, ये हो गया। देन अब क्या करना है मैंने, अब मैं चेक करूँगा कि मेरा डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। उससे पहले सर की जगहों में देख लेते हैं एक दफ़ा, कोई और स्टेप है नहीं है। ठीक है, ऑटो इंजस्ट किया हुआ ट्रू है, सही है। मैं डेटा चेक करता हूँ अपना कि मेरे पास आया नहीं आया। ये टाइम लेता है काफ़ी ज़्यादा, अभी तक तो कुछ नहीं आया, तो इसको 2 मिनट बाद अशोक भाई आपका भी नहीं आ रहा होगा, अभी 2 मिनट बाद इसको देखेंगे ना तो आ जाएगा। जब आप ये कमांड चलाएंगे ना तो इससे ये दिखाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, चीज़ें रनिंग में है, ये सही एग्जीक्यूशन रनिंग में है। ये कमांड चलाएं, सिलेक्ट सिस्टम पाइप स्टेटस वाली ना, और यहाँ पे अपना सेलेक्ट पाइप का नाम दे दें, पाइप, अशोक भाई हैं। जी जी, मैं हाँ, तो ट्राई कर रहा था। सेलेक्ट ये वाली सिस्टम। कमांड चलाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका पाइप रनिंग में है कि नहीं है। तो इधर मेरा अभी स्टेटस रनिंग रनिंग में आ रहा है, तो मेरा पाइप चल रहा है, लेकिन अभी डेटा नहीं आया, डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम बाद देखेंगे इसको कि डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और मैंने चेंज की है हम्म, पॉलिसीज में, ठीक है। अब मैं अच्छा, दोबारा जाता हूँ और कॉपी एंड टू की कमांड दोबारा से चला लेता हूँ।
देन उसके बाद अब मैं सेलेक्ट चलाता हूँ। अभी नहीं, अच्छा स्टेटस कैसे चेक करेंगे? सिलेक्ट सिस्टम $, पाइप स्टेटस मैंने ली हुई है कमांड ना, मतलब इधर देखें आप सिस्टम $, अपना पाइप, पाइप का नाम, यस पाइप स्टेटस पर आएगा। पाइप स्टेटस एक साथ ही जोड़ा हुआ, आपको मेरी कीवर्ड या अलग अलग? स्क्रीन विजिबल है? अच्छा बस मैं देख लेता हूँ मैं। अच्छा मैं वैसे लाइक सिस्टम पाइप स्टेटस सही, और आगे राउंड ब्रैकेट्स देन ठीक। स्टेटस रनिंग आ रहा होगा ऐसा। आ रहा है? स्टेटस पाइप का नाम भी लिखना है अपना। नेमिंग कन्वेंशन सबसे ज्यादा अंतर है। हाँ, अब मिक्स नाम रख रहे हैं ना। हम लोगों ने मैच भी बहुत ज्यादा की हुआ है ना, मतलब एक ही उसमें ना फाइल में इतना ज्यादा कोड किया हुआ है पुराने उसका भी। हर प्रोजेक्ट के लिए न्यू फाइल होनी चाहिए। यार उसे हटाओगे 1 मिनट। सही है, रनिंग में आ रहा है फिलहाल तो। हाँ, इसको फिर अभी वेट पेंडिंग करते हैं फाइल इसका। काउंट, अच्छा पेंडिंग फाइल काउंट तो मेरे पास 0 आ रहा है, आपके पास कुछ मेरे आ पास रहा है भी यहाँ 0 पे? आ रहा है, अब देखते हैं इसका क्या होता है फिर। नहीं आता तो फिर मेरे देखते पास हैं भी 0 आ रहा है। इशू क्या, देखते हैं अभी, पहले इसको वेट करते हैं इसका। सही है, मैं वीडियो अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने एक करता और हूँ। चीज चेंज की है। ठीक है। ओके, अभी हमने क्या किया है, वो हमने सारी प्रोसेस सही किया हुआ था। हमने सिर्फ ना यहाँ के अपना स्टेज बनाते हुए, इंटीग्रेशन बनाते हुए, हमने जो है ना पाथ हमने tesla.csv दिया हुआ था, हमने उसको हटा के पूरी बकेट का एक्सेस दिया उसको, कि पूरी बकेट को चेक कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा, जैसी कोई फाइल अपलोड होगी तो वो उस चीज़ को चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। और यही चीज़ हमने इंटीग्रेशन बना स्टेज बनाते हुए की है, कि हमने यूआरएल को अपडेट किया है और tesla.csv को रिमूव किया है। tesla.csv का अब जो है ना पाथ उसको रिमूव किया है। तो उसके बाद हमने दोबारा कॉपी इनटू पाइप बना के, कहाँ गया पाइप, ये रहा, ये बना के पाइप, और ये पूरी हमने कमांड चलाई है। और शो पाइप से ना, जब आप शो पाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको इवेंट वो मिलता है, क्या नाम है, चैनल मिलता है, इवेंट नोटिफिकेशन चैनल। वो आपने जाके नोटिफिकेशन चैनल ARN को जाके ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके, यहाँ पे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्टिनेशन का, वहाँ पे आपने ये नोटिफिकेशन चैनल अपलोड करके ओके करना है, आपने नोटिफिकेशन बना देना है पूरा। जब नोटिफिकेशन बन जाएगा तो फिर 5 मिनट इंतजार करें, 5 मिनट में डेटा आ सकता है, 2 मिनट में आ सकता है, और 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो मेरा अभी तक पहले आ गया था, फिर मैंने डिलीट किया, तो अभी तक डेटा नहीं आया है, तो इसको टाइम लग सकता है इसको। डन हो तो गया। यही है, काम हमने सही किया है। तो आज ही हमने तीनों प्रोजेक्ट कर लिए पूरे अपने। सबसे पहले हमने देखा, कल हमने देखा था स्नो CLI से कैसे होगा, और फिर हमने अभी देखा कि S3 बकेट का मैनुअल करेंगे, एक्सेस की देखे, क्रेडेंशियल देखे तो वो कैसे होगा। उसके बाद हमने देखा कि ये क्यों इनसिक्योर है, और उसके बाद हमने सिक्योर मेथड देखा, जिसमें हम S3 स्टोरेज इंटीग्रेशन लगाते हैं, जिसमें हम सारी अपने क्रेडेंशियल्स AWS के रोल में देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन के थ्रू स्टेज क्रिएट करते हैं, स्टेज के थ्रू टेबल में डेटा लोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि स्नो पाइप के थ्रू कैसे ऑटोमेशन अप्लाई होती है, किस तरीके से इवेंट नोटिफिकेशन क्रिएट होते हैं, और किस तरीके से ऑटोमेटिक डेटा S3 में आता है। बस ये 3 हमने देखी हैं आज, और बस ठीक है। बाकी मैं आपको स्लाइड्स वगैरह दे दूंगा, ठीक है ना, शुएब भाई आपको भी दे चलें दूंगा, और ठीक है, आपको भी दे दूंगा। सेंड कर दीजिएगा हमें हाँ, ये जो है ना, आपको भी कर दूंगा, और आपको मोहित भाई आपको भी कर दूंगा। ये अच्छा, अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है, और इसको फिर जो है ना हम हाँ, लोग एक मरतबा रिवाइज भी कर लेंगे सारी चीज़ें कि ओके भाई क्या क्या है बस। ओके।